हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल धनंजय जी के पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। प्राचीन भारत के सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे लास्ट तक देना, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, सेकंड ऑप्शन है जम्मू द्वीप, थर्ड ऑप्शन है कांच द्वीप, फोर्थ ऑप्शन है कुंस द्वीप। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जम्मू द्वीप। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर जम्मू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्मू द्वीप का अंग है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है उर्दू, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है फारसी, फोर्थ ऑप्शन है अरबी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ग्रीक। क्या होगा फ्रेंड्स? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश, थर्ड ऑप्शन है 7 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश, थर्ड ऑप्शन है 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश, फोर्थ ऑप्शन है 6 डिग्री 8 उत्तरीय अक्षांश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश भारत का मुख्य भूमि के दक्षिण सीमा है। कितना फ्रेंड्स? 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, नेक्स्ट ऑप्शन है 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय पर आधारित है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान समय का स्थानीय समय है जो स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली के समीप, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता के समीप, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद के समीप, और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल के समीप। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, उसका नाम इस समय बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीनविच समय से हमारा इंडिया कितना मतलब फर्क है, यानी अंतर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 5 घंटे 20 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 5 घंटे 40 मिनट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। क्या होगा फ्रेंड्स? 5 घंटे 30 मिनट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्या? 5 घंटे 30 मिनट। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन 776 किलोमीटर, और सेकंड ऑप्शन 867 किलोमीटर, और थर्ड ऑप्शन है 876 किमी यानी किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 916 किमी यानी किलोमीटर, 916। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर 876 किलोमीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स 876 किलोमीटर है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत का स्थलीय जो सीमा उसकी लंबाई कितना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 7516.5 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 15200 किलोमीटर।
यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को बताएंगे मैं। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आप सभी को इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1500 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 15,200 किलोमीटर। यह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा 15,200 किलोमीटर है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जामों में भी जीनियस कंपटीशन में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 6,100 किमी, या नेक्स्ट है 6,200 किमी, या थर्ड ऑप्शन है 7,516.5 किमी, या थर्ड ऑप्शन है 8,000 किमी। क्या होगा फ्रेंड्स? 8,000 किमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 7,516.5 किमी। कितना फ्रेंड्स? 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2,333 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3,124 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन था 3,214 और फोर्थ ऑप्शन था 3,412 किमी। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। कितना होगा फ्रेंड्स? 3,214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 3,214 किमी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के पूर्वी से पश्चिम तक लंबाई कितना है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन था 2,333 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3,033 किमी, और इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर से पश्चिम, लेकिन इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। और थर्ड ऑप्शन है 3,133 किलोमीटर था, और फोर्थ ऑप्शन है 3,214 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई तो फ्रेंड्स 2,333 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड्स? 2,333 किलोमीटर भारत के पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 6,100 किलोमीटर, सेकेंड है 6,200 किलोमीटर, और थर्ड है 6,175 किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 6,500 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 6,100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रफल कितना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2.2%, सेकेंड ऑप्शन है 2.4%, थर्ड ऑप्शन है 2.8% और 3.2%। तो बोले फ्रेंड्स आंसर होगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो फ्रेंड्स 24 यानी 2.4% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो फ्रेंड्स 2.4 है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10.7%, सेकेंड है 18.6% और 27.7% और फोर्थ ऑप्शन है 43%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 10.7% आता है समुद्र तल से 2,135 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, यानी 10.7% आता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 10.7%, सेकेंड ऑप्शन है 18.6% और 29.3% और फोर्थ ऑप्शन है 43 प्रतिशत। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा
सी वाला क्या फ्रेंड्स 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 29.3 भूभाग, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10.7%, सेकेंड ऑप्शन है 18.6% और थर्ड ऑप्शन 27.7%, सेकेंड ऑप्शन 29.3%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 27.7%। कितना फ्रेंड्स 27.7%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता था। अगले में पूछा गया था, अगले क्वेश्चन में पठार, उसमें पूछा गया था इसमें पूछा गया है मैदान। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10.7%, सेकेंड ऑप्शन है 18.6% और थर्ड ऑप्शन है 27.7% और फोर्थ ऑप्शन है 43.43%। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 43%। 43% क्या होगा फ्रेंड्स भारत का संपूर्ण यानी पूरा प्रतिशत यानी 43% भूभाग पर मैदान पाया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरेस्ट्रियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। यानी 12 मील या 24 मील या 111 मील या 200 मील। तो क्या होगा फ्रेंड्स भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 12 मील तक है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूशन जोन्स प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन 12 मील, सेकंड ऑप्शन 24 मील और थर्ड ऑप्शन है 100 मील और फोर्थ ऑप्शन है 200 मील। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 24 मील। क्या होगा फ्रेंड्स 24 मील। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्या पूछ रहा भारत का, तो फ्रेंड्स क्या है आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 100 मील, सेकंड ऑप्शन है 200 मील, थर्ड ऑप्शन है 30 मील और फोर्थ ऑप्शन है 400 मील। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 200 मील तक है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो फ्रेंड्स 200 मील तक है। फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इसे लास्ट तक देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज़। हमारे चैनल को अवश्य करके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।